नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम रोज माता रानी के अलग अलग स्वरूप की कथा आपके लिए लेकर आते हैं। आज है नवरात्रि का छठा दिन, जो समर्पित है माँ कात्यायनी को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे माँ कात्यायनी की जन्म कथा, महिषासुर वध की अद्भुत गाथा और छठे दिन की पूजा विधि और महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिव्य कथा। जय माता दी। माँ कात्यायनी की जन्म कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में महर्षि कात्यायन एक महान तपस्वी ऋषि थे। वे निरंतर कठोर तपस्या और योग साधना में लीन रहते थे। उनका जीवन एकदम सादगीपूर्ण और भगवान की भक्ति से ओतप्रोत था। महर्षि कात्यायन देवी भगवती के महान उपासक थे। वे चाहते थे कि स्वयं माँ उनके घर जन्म ले और उनके वंश का गौरव बढ़ाएं। उनकी वर्षों की साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। महर्षि ने विनम्र भाव से कहा, हे माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरी पुत्री बनकर मेरे घर जन्म लें। माँ ने उनके इस भावपूर्ण अनुरोध को स्वीकार किया। समय आने पर माँ ने ऋषि के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। चूंकि वे ऋषि कात्यायन के घर जन्मी, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। महिषासुर वध की अद्भुत गाथा। उसी समय त्रिलोक में महिषासुर नामक एक असुर ने आतंक मचा रखा था। महिषासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि उसका वध किसी भी पुरुष, देवता या असुर द्वारा नहीं हो सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अहंकारी और क्रूर बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव सहित सभी देवताओं को उसने अपमानित कर पृथ्वी और पाताल लोक की ओर खदेड़ दिया। महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि साधारण लोग भी उसके आतंक से कांपने लगे। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब तीनों देवताओं ने कहा, महिषासुर का अंत तभी संभव है जब एक देवी शक्ति का आविर्भाव होगा। यह कहकर सभी देवताओं ने अपने अपने तेज का अंश एकत्रित किया। उस दिव्य तेज से एक अद्वितीय और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। वही थी माँ कात्यायनी। उनके स्वरूप की आभा इतनी प्रखर थी कि देवता भी उनकी ओर देखने में संकोच करने लगे। उनके पास सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण और कामदेव ने पुष्प धनुष प्रदान किया। सिंह पर आरूढ़ होकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयंकर था। असुरों की सेना चारों ओर से माँ पर टूट पड़ी, लेकिन माँ ने अपने दिव्य अस्त्रों से हजारों असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर ने युद्ध करते समय कई बार अपना रूप बदला। कभी वो विशाल हाथी बनता, कभी सिंह, कभी भैंसा और कभी मनुष्य, परंतु माँ ने हर रूप में उसे परास्त कर दिया। अंततः जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर गर्जना करता हुआ माँ पर आक्रमण करने लगा, तब माँ ने अपने त्रिशूल से उसके सीने को बेध दिया। उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने के बाद देवताओं और ऋषियों ने माँ की स्तुति की। आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा की और ढोल नगाड़े बजने लगे। संसार महिषासुर के आतंक से मुक्त हुआ। इसी कारण माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। छठे दिन की पूजा विधि और महत्व। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र और फूलों से सजाएं। 3. धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। 4. ओम देवी कात्यायन्ये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। 5. पीले या सुनहरे रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करना विशेष फलदायी है। 6. अंत में आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। पूजन का महत्व। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। साधक को आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। शत्रुओं का नाश होता है और भय दूर हो जाते हैं। जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं। माँ कात्यायनी हमें ये शिक्षा देती हैं कि जीवन में जब भी अन्याय और संकट सामने आए, तब हमें निर्भीक होकर उनका सामना करना चाहिए।
श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की आराधना करने से हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की दिव्य कथा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी दिव्य कथाएं लाएं। माँ कात्यायनी की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख और संकट दूर हों। जय माता दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।